भाई जीतेगा, भाई जीतेगा। छुपे रुस्तम साबित हो सकते हैं धर्मवीर यादव। जी हां, खास पर आम पड़ सकता है भारी। जी हां, धर्मवीर यादव ने कहा कि बड़े नेताओं का नहीं, मेरे पास जनता का है आशीर्वाद, और कहा कि मैं हूं पंचायती उम्मीदवार, भाईचारे का मिल रहा आशीर्वाद, भाईचारे के आशीर्वाद से जीता जाएगा चुनाव। उन्होंने कहा कि नेताओं के आशीर्वाद से नहीं बल्कि जनता के आशीर्वाद से जीता जाता है चुनाव। मेरे ऊपर नेता का नहीं बल्कि जनता का है आशीर्वाद, और कहा कि मैं पैराशूट से नहीं बल्कि पंचायती फैसले के बाद हुआ हूं खड़ा। वार्ड की सभी समस्याओं का किया जाएगा निराकरण। मतदाताओं से पतंग पर मोहर लगाने की अपील। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। खबर को विस्तार से जानने के लिए यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। जी हां, जिला परिषद के लिए आज प्रचार का शोर थम गया है। वार्ड नंबर 11 शुरू से ही सुर्खियों में रहा है। इस वार्ड में काफी चर्चित चेहरे चुनाव प्रचार में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, और यह वार्ड केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का आशीर्वाद मिलने को लेकर भी सुर्खियों में रहा है। जी हां, और शुरू में तो 3 प्रत्याशियों ने यह दावा कर दिया कि राव साहब का आशीर्वाद उन्हें मिल चुका है, तो वहीं कुछ दिन बाद राव का अपने आप को खास समर्थक बताने वाले ने तो नामांकन वापस ले लिया, और उसके बाद 2 अन्य प्रत्याशियों में यह होड़ लग गई कि उसको ही राव का समर्थन प्राप्त हुआ है। बाकी सभी को इस बात का ज्ञान है कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने किसी भी प्रत्याशी का कोई समर्थन नहीं किया है। जी हां, चुनाव लड़ रहे राजवीर यादव, मनोज पहलवान यह दावा करते नहीं थक रहे कि उन्हें ही राव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। बाकी असलियत से सभी वाकिफ हैं कि पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव का समर्थन मनीराम भी यह दावा कर रहे हैं कि उन पर कैप्टन अजय सिंह का आशीर्वाद है। प्रत्याशी मनीराम, मनोज पहलवान व राजवीर यादव यह दावा करते नहीं थक रहे कि उनके ऊपर बड़े नेताओं का आशीर्वाद है, तो वहीं दूसरी ओर धर्मवीर नंबरदार का कहना है कि उन पर किसी नेता का नहीं बल्कि आम जनता का आशीर्वाद है। जी हां, साधारण छवि के धर्मवीर नंबरदार का कहना है कि वे पंचायती आदमी हैं। सबसे पहले पचगांव में ग्रामीणों ने उन्हें पंचायत कर मैदान में उतारा था। उनके सर पर किसी बड़े नेता का हाथ नहीं बल्कि जनता जनार्दन का हाथ है। वहीं उन्होंने कहा कि वोट नेता से नहीं बल्कि आम जनता ने डालना है, और यह चुनाव भाईचारे का चुनाव है। और जब हमने वार्ड की नब्ज टटोली तो सामने आया कि वार्ड के मतदाता इस बात से खासे नाराज हैं कि प्रत्याशी मतदाताओं के बीच जनता के मुद्दे न उठाकर इस बात पर लड़ रहे हैं कि किसके सर पर किसका हाथ है। और आपको बता दें कि वार्ड वासियों ने कहा है कि उनको इस बात से कोई असर नहीं पड़ता कि किसके सर पर किसका हाथ है। वह तो सिर्फ यह देख रहे हैं कि कौन काम आ सकता है। और आगे उन्होंने कहा कि धर्मवीर नंबरदार एक साधारण छवि के नेता हैं, ऐसे में उनसे ही काफ़ी उम्मीदें हैं। प्रचार के लास्ट दिन है, अभी 1-2 घंटे बाद में प्रचार खत्म हो जाएगा। कहाँ खड़ा देखते हैं अपन आपको? ऐसा ही जनता का आशीर्वाद है, पब्लिक का आशीर्वाद है, और ये बुजुर्गों का आशीर्वाद है। ये कह रहा है भाई बहुत बढ़िया कैंपेन है, नंबर 1 पे है धर्मवीर। सभी 36-37 गाँवों का दौरा कर लिया 2 बार, और बड़े बूढ़े बुजुर्ग व नौजवान साथी सभी आशीर्वाद दे रहे हैं। मतदाता बिल्कुल आपको कह रहे हैं, आपके समर्थक कह रहे हैं, आप अपने आप को कहाँ खड़ा देखते हैं? मैं तो 1 नंबर पे खड़ा देख रहा हूँ जी, बिल्कुल। मतदाता कह रहे हैं तो मैं भी 1 नंबर पे। अभी बात कर रहे थे आप पंचायती उम्मीदवार बनने की, तो आपके साथ जो और उम्मीदवार लग रहे हैं वो राव के समर्थन के लिए अपने आप को दिखा रहे हैं कि मैं राव का समर्थक हूँ। आपके पास इस तरीके का कोई आशीर्वाद नहीं है, तो फिर आप जीतेंगे कैसे? ऐसा है जी, मेरे पास पब्लिक का आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद है जी। हाँ, तो भाईचारे का आशीर्वाद है, इसलिए मैं
पब्लिक आशीर्वाद दे रही, पब्लिक वोट डालेगी, ना कि भाई नेता लोग वोट डालेंगे जी। तो पब्लिक का आशीर्वाद से मैं जीत रहा हूँ जी। पब्लिक का आशीर्वाद जरूरी चाहिए। हाँ जी, पब्लिक का आशीर्वाद जरूर चाहिए। अभी दूसरे जो आपके प्रतिद्वंदी हैं उनमें भी इस बात को लेकर है कि वो कहते हैं कि नेता का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। ऐसा जी, वोट तो पब्लिक डालेगी, पब्लिक अगर जिसको जिताना चाहेगी, नेता को भी पब्लिक बनाती है जी, ना कि भाई नेता कोई ऊपर से नहीं आता, पब्लिक के बीच से जाता है नेता, पब्लिक बनाती है, वो नेता होता है जी। तो कहीं सत्ता पक्ष, आप तो सत्ता पक्ष में है नहीं, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का भी कहीं प्रभाव है, कहीं बीजेपी का प्रभाव है, तो कहीं लगता है कि कोई ना आपको इफेक्ट करेगा इस बात को? ऐसा जी, ऐसा ही भाईचारे का चुनाव है जी। ये बड़ा चुनाव ना है, ये भाईचारे का चुनाव है। आपस में जो भाईचारा वो करेगा वही कैंडिडेट जीतेगा, ना कि भाई नेता का कैंडिडेट। भाई भाईचारा जरूरी है जी। तो बात यह है कि शीशेबाजी नहीं, भाईचारे का चुनाव हाँ, है। भाईचारे का चुनाव है। 9 तारीख को मतदान होना है चुनाव। ऐसा है, मतदाताओं से सबसे अपील है कि भाई सब अपने घर से निकल के और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करे और पतंग पे करे, और सब भाई मेरे को आशीर्वाद दे। पब्लिक जैसे जो ज़्यादा आशीर्वाद देगा वो जीतेगा, और मेरे पास पब्लिक का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा है। 37 गाँव में 2 बार 3 बार घूमे और डोर टू डोर कराया जी मैंने। आप सरपंच भी रहे, तो अभी आपने 2 गाँव में गए भी होंगे, क्या मुद्दे हैं आपके वार्ड के? ऐसा है जी, मेरे वार्ड के जैसे हादसा में जोड़ के भाई भिदेड़ी में, और भाई लड़कियों के लिए बढ़िया शिक्षा, और भाई CCTV कैमरा गांव में भाई फिरनियों पे मेन जगह, और भाई शिक्षा पे जोर ज़्यादा, और गांव पे जैसे मान ले बढ़िया जैसे फोकल विलेज और बढ़िया काम कराना गांव में। भाई जैसे कहीं भी गंदगी हो या पानी रुक रहा हो, इनके नाली, इनका भाई विकास कराना गांव का, ये मेरे मुद्दे हैं जी। एक अपने आप को ना, आपके वार्ड में काफ़ी जो है दिलचस्प मुकाबला है, अपने आप को बड़ा जो है प्रत्याशी मानने वाले भी काफ़ी हैं, जिनमें एक प्रत्याशी तो अभी बैठ भी गया, अब और अपने आप को प्रत्याशी बड़ा समझ रहे हैं। उनके लिए आप कहाँ देखते हैं उनको? आपको ऐसा है जी, मैं तो भाईचारे का चुनाव लड़ रहा हूँ, और मैं तो इनसे बहुत ऊपर हूँ जी। ये 3-4 महीने से ये निकले हैं, मैं तो 20 साल से भाईचारे के लिए भाई घर घर जाता हूँ, भाई ब्याह शादी में, सुख दुख में सबके। 35 गांव है हमारे नज़दीक, और यानी कि कोई गांव ऐसा नहीं होगा मैं जिस पे नहीं जाता, सुख दुख में, भाईचारे में, ब्याह शादी में। मैं तो लगातार 20 साल से भाई इनकी सेवा कर रहा हूँ भाई। अच्छा, तो खास पर कहीं आम आदमी भारी पड़ता नजर आ रहा है? ये खास है, आप आम हैं। हाँ जी, तो कहीं ना कहीं भारी पड़ते नजर आ रहे हैं? हाँ जी, आम पब्लिक है, आम पब्लिक के साथ पब्लिक तो सब पे भारी रहती है जी। जी। हाँ जी। नाम अनुपाल है जी। कौन से गांव से आप? बालियर कला से। किस तरह का इनको समर्थन मिल रहा है? जो ऐसा है जी, हम 37 गांव में डोले हैं, डोर टू डोर डोले हैं, तो हर गांव में हमें भाई नंबरदार के लिए भारी जनसंख्या में बहुमत मिला है और बहुत आशीर्वाद मिला है, ज़ोर शोर से आशीर्वाद मिल रहा है हमें। और भाई ईमानदार, कर्मठ, चरित्रवान, बहुत बढ़िया आदमी है, और हर आदमी को साथ लेकर चलता है, बड़ा बुजुर्ग छोटे बड़े सबको। तो हम भाई को भारी मतलब जिताएंगे, और जो पतंग है उसकी डोर बहुत मजबूत है, जितने भी हैं ये खड़े हैं सब पे चिम लेके सबको काट देंगे और भाई की जीत कराएंगे। नाम है जी आपका? चंद्रभान। गांव कौन सा है? पालियर कला। किस तरह से चुनाव का आप देख रहे हैं? आपके गांव से तो एक दूसरा भी उम्मीदवार है, तो धर्मवीर जी को किस तरह से आप जिता पाएंगे? धर्मवीर जी एक नेक आदमी है, ईमानदार आदमी है, भाईचारे का चुनाव है, और 36 बिरादरी का आशीर्वाद साथ है। हाँ जी, हमारी पचगाई में पड़ता है, पहले भी सरपंच रह चुके हैं, पहले भी विकास करवाया हुआ है। पहले 5 गांव का विज़न था, आज 37 गांव का विज़न है। 37 गांव का विज़न को लेके चले हुए हम। जो 5 गांव में जो विकास कार्य कराए हैं, तो ऐसे 37 गांव में विकास कार्य करवाने का ठान लिया है। अब जैसे आज चुनाव प्रचार भी खत्म हो गया है, तो लगातार आप लोग जा भी रहे होंगे लोगों को? हाँ जी, बिल्कुल जा रहे हैं। समर्थन मिला, आपने देखा भी होगा। हर बिरादरी का आदमी हमारे साथ है, ये नहीं कोई उच्च वर्ग से है, कोई वैसे है, सब हमारे पास हर आदमी है, हर बिरादरी का आदमी। कुछ लोग एक नेता का नाम लेकर वोट मांग रहे हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? नेता पब्लिक ने बना के भेजा है, ना कि नेता आसमान से उतर के आया हुआ है। इधर से इन्हीं बिरादरी के लोगों ने वोट डाला नेता का भी, जब ही जीत के यहाँ से गया है। तो हम भी यही चाह रहे हैं कि हमारे पास भी 36 बिरादरी का आशीर्वाद है। नेता तो हम ही बनाएंगे। कौन सा गाँव है? भिदेड़ी। किस तरह से जो धर्मवीर के समर्थन में आप, किस तरह का लग रहा है चुनाव माहौल? क्या किस तरह से जीत पाएंगे? ये नंबर 1 पे है, सामाजिक आदमी है, जनता के बीच रहने वाले आदमी है, और
बाकी उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में, तो इनको कहाँ देखते हैं आप धर्मवीर? इनको नंबर 1 पे, वो तो जीरो है। किस आधार पर आप इनको नंबर 1? ये सामाजिक आदमी है, जनता के बीच में रहते हैं। वो बरसाती मेंढा के वो चुनावों के टाइम निकलते हैं। क्या नाम है आपका? मनीष, कौन सा गाँव है? काला का। आप यूथ हैं और चुनाव प्रचार में भी लग रहे हैं, क्या माहौल दिख रहा है आपको आपके वार्ड में? चुनाव प्रचार में जी लमड़दार साहब एक नंबर पे, क्योंकि एक समाज सेवी है, लोगों के हितों के बारे में सोचते हैं, लोगों के सुख दुख में जाते हैं, और 37 गाँव में सबसे अच्छा माहौल लमड़दार साहब का दिख रहा है। और बाकी जो कैंडिडेट हैं वो चुनाव के टाइम आते हैं, चुनाव के टाइम पे आके वो करते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, 5 साल में फिर कोई दिखाई नहीं देते। तो लमड़दार साहब हमारे यहाँ के अच्छे उम्मीदवार हैं, शिक्षित हैं, योग्य हैं और समाज सेवी हैं। तो लमड़दार साहब जीत रहे हैं हमारे वार्ड से। क्या नाम है आपका? सुंदरलाल। किस तरह से चुनावी माहौल देख रहे हैं वार्ड 11 में आप? बहुत अच्छा देख रहा। किसके पक्ष में माहौल चल रहा है? मैं धर्मवीर नंबरदार। क्यों चल रहा है धर्मवीर नंबरदार के पक्ष में? इसके अंदर अच्छे योग है। अच्छे तो सभी होते हैं, लेकिन इन्हें आपने क्या देखा कि आप कह रहे हैं कि ये इनका माहौल चल रहा है? ये दान वगैरह भी देते हैं, बड़े बूढ़े की इज्जत भी करते हैं। अच्छा, कुछ लोग एक नेता के नाम पे वोट मांग रहे हैं, क्या गलत है? वो तो गलत है। अच्छा ही नहीं है तो बेकार है वोट। क्या नाम है आपका? राजकुमार जी। क्या गांव है आपका? स्वराज माजरा। क्या कहेंगे चुनाव को लेकर आज? सबसे बड़ी ये कहता हूँ, इसकी बचपन से छवि सबसे अच्छी है, इसके ऊपर कोई इलीगेशन नहीं, और संत के रूप में है, और गांव में इसकी बहुत बढ़िया छवि है। ये आज से पहले ही समाज के अंदर, जब से नौकरी छोड़ का है, जब से समाज के अंदर रहता है, इसके विचार इतने नेक है, बहुत ही ज़्यादा। इसकी नेकता के पीछे लोग बाग हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में बहुत लोग चुनाव के मैदान में आ गए, तो इनको और इनको कहाँ देखते हैं आप? अजी उनका चुनाव में 90 आ जाओ, इसकी छवि देखो आप, इसकी बालकपन से छवि देखो। इसने आज तक कभी किसी घर झगड़ा नहीं किया है, रात चालते को आशीर्वाद दिया है, हर आदमी को दुख सुख के अंदर शामिल होता है। ये सामाजिक आदमी, और सामाजिक जो है ना तेरी राजनीतिक से बड़ी होती है। और ये मंत्री उंत्री हैं, ये समाज के ही बनाए होते हैं। ये नहीं भाई जो से टाइम निकल गया फिर वो तो आते भी नहीं, 5-5 साल नहीं आते। ये तो हमारा घर का है, इसलिए 37 गांव का होने के बाद इसके 37 गांव में पहले से ही आना जाना है। इसकी छवि एक संत के रूप में है।